हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे पता है कि आप लोग भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे अब तक इस पॉइंट पे कि अमर ज्योति के फॉर्म कब आएंगे, क्योंकि इतनी वीडियोस मैं भी बना चुकी थी कि अब आएंगे, बट उन्होंने फॉर्म निकाले ही नहीं थे। बट अब फाइनली उनके फॉर्म्स आ चुके हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। प्लस उन्होंने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी हमको बता दी है। तो अब की बार तो ये फॉर श्योर है कि आपका जो एडमिशन का फॉर्म है वो उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ अबाउट देयर फॉर्म एंड देयर कोर्स, राइट। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने ली है इनके BPT 2024 और 2025 के प्रोस्पेक्टस जो इन्होंने अभी अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जो इनका प्रोस्पेक्टस है वो कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, दैट इज़ www.ajipt.org, उस पर आपको जाना है। जैसे ही आपकी वेबसाइट खुलेगी तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे सबसे ऊपर ही 3 में लिखा आ रहा है BPT प्रोस्पेक्टस, ये यहाँ पे, तो आपको इसको क्लिक कर लेना है और यहाँ से जो आपका BPT का प्रोस्पेक्टस है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड कर रखा है, बट आपको दिखाने के लिए एक बार मैंने फिर से इसको डाउनलोड किया है। तो ये रहा इनका पूरा बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी का प्रोस्पेक्टस फॉर द ईयर 24 एंड 25। तो इसके अंदर इन्होंने अपनी सारी जो डिटेल्स वो दे रखी हैं। अब एक एक करके मैं आपको इस प्रोस्पेक्टस के बारे में जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, क्या फीस का स्ट्रक्चर है, कितना टोटल सीट्स का ये इनटेक लेते हैं, क्या इनका स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह, वो सब अब मैं आपको एक एक करके इस वीडियो के अंदर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। ये तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक अच्छे से देखना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में मुझसे उस बारे में पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कोर्स की। तो ये कोर्स जो है बच्चों, ये है बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स, और इस कोर्स को हम शॉर्ट में BPT भी कहते हैं। तो अगर आप इस कोर्स के बारे में और जानना चाहते हो, इसका करियर ऑप्शंस क्या हैं, इस कोर्स को करने के आगे ये कोर्स क्या होता है, इस कोर्स की इटसेल्फ में क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, इसके बाद आपकी जॉब्स कैसी लग सकती हैं, करियर स्कोप, फ्यूचर वगैरह सब, तो उसके लिए मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं। आप जाके वो वीडियोस सारी चेकआउट कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपको इस कोर्स के बारे में इन डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, क्योंकि इस वीडियो में मेरा ध्यान है सिर्फ कि आपको अमर ज्योति के बारे में ही सारा बताया जाए। बट आप जिस कोर्स के लिए ऑप्ट कर रहे हो आपको उसका पूरा आगे तक देख के चलना चाहिए। तो आई रिकमेंड यू कि आप वो वीडियोस भी जाके देख लो। अब सबसे पहले बात करते हैं इस कॉलेज के एडमिशन की। तो इस कॉलेज के जो बच्चों एडमिशन फॉर्म है वो ऑलरेडी निकल गए हैं, और एडमिशन फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 10 अगस्त 2024, दैट इज सैटरडे। तो तब तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि बिल्कुल लास्ट में जाके फॉर्म मत भरना कि 9 या 10 तारीख को भरो, क्योंकि तब तक क्या होता है ना कि जो साइट्स हैं वो बहुत बिजी हो जाती है और जो सर्वर पे है ना हैवी ट्रैफिक आ जाता है। तो आप जो फॉर्म्स है ना वो उससे पहले ही भर लो अभी के टाइम पे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जैसा आपको पता है कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। अब वो जो एंट्रेंस टेस्ट है, जो एंट्रेंस एग्जाम आएगा वो किस तरीके से आएगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, वो सब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो इनका जो बच्चों एंट्रेंस एग्जाम रहता है उसमें आपके 11th-12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो टोटल में वो आपसे 100 क्वेश्चन पूछेंगे जो कि MCQ फॉर्म में होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। तो आपको उनका सही जवाब देना है। हर सही जवाब के लिए आपको +1 मार्क्स मिलेंगे, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही डाउट रहता है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। बट इस कॉलेज में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती फॉर BPT कोर्स। 2 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम रहता है। जो इनका जो एग्ज़ाम का लेवल रहता है वो मीडियम टू हार्ड रहता है, पर अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हो, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप इनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। ज़्यादा कोई टेंशन या घबराने वाली बात नहीं है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम के बारे में तो सारा समझ ही गए हो, मैंने आपको सारा बता दिया है। अब इन्होंने क्या किया है ना, इस एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी इन्होंने बता दी है। तो 24 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि 10 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे और 24 अगस्त को आपका इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम के 24 घंटे के अंदर अंदर ही, यानी कि 25 तारीख तक आपको आंसर की भी मिल जाएगी, जो कि अपनी वेबसाइट पे, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे अपलोड करेंगे। अब एग्ज़ाम जब आप देने जाओगे बच्चों, तो आपको उससे पहले ना अपना जो एडमिट कार्ड है वो निकालना पड़ेगा। एडमिट कार्ड के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो जो आपका एडमिट कार्ड है वो जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, यानी कि 24 को आपका एग्ज़ाम है, तो उससे 2 दिन पहले जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी प्राइमरी ईमेल आईडी भरी होगी उसके ऊपर ही आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो आपको पर्सनली मैसेज करेंगे या फिर वो अपनी साइट पर अपलोड करेंगे। आपकी ईमेल आईडी के ऊपर ऑटोमेटिकली आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा।
आएगा एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, यानी कि अगर 24th को एग्ज़ाम है तो 22nd से लेके कभी भी आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। प्लस आपका जो एग्ज़ाम का सेंटर है वो कहाँ पड़ेगा, क्या लोकेशन रहेगी, वो भी एडमिट कार्ड पे ही आपको पता चलेगा। उससे पहले कोई कुछ नहीं बता सकता कि आपका सेंटर कहाँ पड़े। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि जब आपके पास एडमिट कार्ड आता है तो आप एक दिन पहले जाके अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है वो देख आना, ठीक है, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसी के ऊपर आपका एग्ज़ाम का सेंटर, आपका डेट, टाइम वगैरह सब उसी के ऊपर लिखा रहेगा एग्ज़ाम। इसीलिए जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ना, उसमें जो आप अपनी ईमेल आईडी डालें ना वो बहुत ध्यान से डालना, क्योंकि वो ईमेल आईडी जो है वो आपकी एक्टिव होनी चाहिए और वर्किंग होनी चाहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड उसी के ऊपर आएगा, ठीक है। अगर आपकी ईमेल आईडी वो काम नहीं करती है और उस पर एडमिट कार्ड अगर आपको नहीं मिला तो आप एग्ज़ाम देने नहीं जा पाओगे। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करते हैं रिज़ल्ट की। तो जैसे आप 24 तारीख को अपना एग्ज़ाम दे के जाओगे तो विद इन 10 डेज़ इनका रिज़ल्ट आपको आ जाएगा, और इनका जो रिज़ल्ट है वो सेम ही अपनी वेबसाइट पे ही अपलोड करेंगे, कहीं और से आपको रिज़ल्ट नहीं देखना है। तो आप बार बार इनकी वेबसाइट पे जाके चेक करते रहना। विद इन 10 डेज़ ये अपना जो रिज़ल्ट है बीपीटी का वो आउट कर देंगे, और उसके बाद से जो आपका काउंसलिंग का सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की। तो का जो बीपीटी का फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन ही भरना होता है। जो जनरल और ओबीसी कैटेगरीज हैं उनके लिए इस फॉर्म की जो फीस है वो रहती है 1500 रुपीज़, और जो SC ST हैं उनके लिए इस फॉर्म की जो फीस है वो रहती है 1050 रुपीज़। आपको ये फॉर्म ऑनलाइन ही भरना होता है, और ऑनलाइन इनका 3% ट्रांजैक्शन फीस भी लगता है। तो यानी कि 1500 या फिर 1050 रुपीज़ तो है ही, प्लस साथ में 3% का आपको ट्रांजैक्शन फीस भी है वो इसके लिए देना होता है। तो ये होगा आपका फॉर्म फिलिंग। अब जब आप फॉर्म भर रहे होगे बच्चों तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ना आपको उस टाइम चाहिए होंगे, जैसे कि अपना 10th का मार्कशीट जो आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का काम करेगा। दूसरा आपका जो 12th की मार्कशीट है वो आपको चाहिए होगी, और अगर आपका रिजल्ट अब तक नहीं आया है तो आपको उसके लिए एक अंडरटेकिंग लिख के देनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको अपनी 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि वाइट या ऑफ वाइट बैकग्राउंड पे ली गई हो वो आपको इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन में अटैच करनी पड़ेंगी। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास लेकर ही बैठना। उसके अलावा बच्चों टोटल सीट इनटेक की बात करते हैं तो इस साल भी इनका जो सीट इनटेक है वो 30 सीट्स का ही है, जिसमें 12 जनरल की हैं, 6 ओबीसी की हैं, 4 SC की हैं एंड 1 ST की है एंड सो ऑन। तो ये इनका जो सीट्स का क्राइटेरिया था जो पिछले साल का था वही सेम इन्होंने इस साल भी रखा है। दूसरा अब हम बात करते हैं इस कोर्स की फ़ीस की। तो अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए, पिछले साल के प्रोस्पेक्टस से जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो पिछले साल से इस साल कंपैरिजन में इस कॉलेज की जो फ़ीस है वो बढ़ा दी गई है। तो बच्चों फर्स्ट ईयर से लेके जो 4th ईयर तक इनकी फ़ीस रहती है वो रहती है आपकी अप्रॉक्सीमेटली 1,40,000 रुपीज़। साथ ही साथ ये तो आपको हर साल देनी ही है, प्लस 4th ईयर में आपकी जो इंटर्नशिप होती है और कॉन्वोकेशन रहती है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 60,000 रुपीज़ जो है वो 4th ईयर में पे करने रहते हैं। तो जाहिर सी बात है इस साल इन्होंने बहुत क्लियरली दिख रहा है इन्होंने अपनी फ़ीस जो है वो बढ़ा दी है। तो बच्चों ये वो सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इनका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग थे वो स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, जैसा मैंने आपको बताया। जो लास्ट डेट है इनका एग्ज़ाम फिल करने की वो है 10th अगस्त। जो इनका एग्ज़ाम है वो होगा 24 अगस्त को, और उसके विद इन 24 आवर्स में आपको इनकी आंसर की मिल जाएगी। जो रिज़ल्ट है वो विद इन 10 डेज़ आफ्टर द एग्ज़ाम पब्लिश कर दिया जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद ये काउंसलिंग के लिए आपको बुलाएंगे अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हो तो। ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने बच्चों आपको जो भी ज़रूरी लगी थी। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है बच्चों जो अभी इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में लाए हैं नए, और जो भी चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिए। जैसे फ़ीस के रेट में इन्होंने चेंजेस किया है तो वो मैंने आपको बता दिया। सीट्स इनटेक जो है इनका वो वही सेम है जैसा पिछले साल था। अब इन सब के अलावा अगर आपको कोई डाउट है सो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।